लोगों को हम तब तक अच्छे लगते हैं जब तक उनकी जरूरतें हमारे द्वारा पूरी होती रहती हैं, और जब हम उनके किसी काम के नहीं होते, यानी उनको हमसे कोई काम नहीं है, हमारे द्वारा उनका कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, तो फिर हमारी यादें भी उन्हें बोझ लगने लगती हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकृति की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने वाले, हमारे जीवन में अपना विशेष प्रभाव रखने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर 2025 को तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, वृषभ राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्यदेव के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य ग्रह को ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी माना जाता है। सूर्यदेव नवग्रहों में सबसे प्रमुख ग्रह हैं और सूर्यदेव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह पुरुष स्वभाव के ग्रह हैं और जटिल कार्यों को दृढ़ता से संभालते हैं। सूर्यदेव नेतृत्व क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ साथ जिन जातकों की कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में होते हैं, वो जातक अपने जीवन में करियर में काफी अच्छा लाभ, करियर में काफी अच्छी सफलता, आर्थिक जीवन में बढ़िया लाभ, रिलेशनशिप में खुशियां और पिता के साथ साथ परिवारजनों का भी सहयोग मिलता है और लाभों के साथ जीवन आनंदमय व्यतीत होता है सूर्यदेव के शुभ प्रभाव से। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से सूर्यदेव सभी नवग्रहों में राजा हैं, प्रमुख ग्रह हैं, और किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती राजा के बिना, ठीक उसी प्रकार इस धरती पर भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती सूर्यदेव के बिना। और ज्योतिष में दोस्तों, हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, हमारे जीवन में जो एक व्यवस्थित चीजें चलती हैं उसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, यूं कह सकते हैं कि सूर्य के बिना ज्योतिषी अधूरी है। क्योंकि दोस्तों, हम आपको बता दें, सूर्यदेव हमारे जीवन में आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, मान सम्मान, उच्च पद प्रतिष्ठा, साहस, आत्मविश्वास, भाग्य, वैभव और नेतृत्व करने की क्षमता के कारक माने जाते हैं। इसके साथ साथ हृदय, आंखें, हड्डियों की मजबूती और पराक्रम के भी कारक माने जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में सूर्य का अपना आधिपत्य होता है और दोस्तों, ये सभी चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए सूर्यदेव की स्थिति मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब आइए बात करते हैं कि सूर्यदेव का ज्योतिषी महत्व क्या है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों, ज्योतिष में सूर्य ग्रह को मुख्य रूप से उच्च अधिकार प्राप्त गतिशील ग्रह के रूप में जाना जाता है। सूर्य महाराज प्रशासनिक अधिकारों और सिद्धांतों के प्रतीक माने जाते हैं, जो कि एक उग्र ग्रह है। जिन जातकों की कुंडली में
सूर्यदेव मजबूत अवस्था में होते हैं, उन जातकों के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध जायज है, क्रोध देखने को मिलता है। दूसरों के प्रति इनका जो व्यवहार है वह थोड़ा सा उग्र होता है, और हो क्यों ना काबिलियत जिसके अंदर है, कॉन्फिडेंस भी उसी के अंदर होता है। और इनका जो क्रोध है वो कुछ इस प्रकार से नहीं कि हर किसी के ऊपर हावी होने वाला क्रोध होता है, बल्कि किसी भी काम को, किसी भी निर्णय को, किसी भी पब्लिक को संभालने वाला जो एक गुस्सा होता है, जो एक सही डिसीजन लेने वाला, सही काम कराने वाला क्रोध होता है, वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन लोगों के जीवन में सूर्यदेव काफी ज्यादा मजबूत अवस्था में है, तो आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, धैर्य से भी काम लेना चाहिए। सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहेगा। और दोस्तों, सूर्य के आशीर्वाद के बिना व्यक्ति जीवन में करियर और धन के क्षेत्र में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, इसलिए सूर्यदेव का शुभ प्रभाव होना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब हम बात करते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे पहले दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, सूर्यदेव का जब भी किसी राशि में गोचर होता है उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे अभी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह तुला संक्रांति होगी, और एक संक्रांति एक महीने की होती है, यानी कि सूर्यदेव एक राशि में एक महीने तक गोचर करते हैं। जैसे अभी तुला राशि में 17 अक्टूबर 2025 को गोचर करेंगे और 17 नवंबर 2025 तक रहने वाले हैं। तो इस तुला संक्रांति की एक महीने की समयावधि में किस प्रकार से वृषभ राशि वाले जातकों का समय जाएगा, अब आइए हम बात करते हैं। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों की अगर हम बात करें तो सूर्यदेव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, और अब इनका गोचर आपके 6वें स्थान पर हो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार का जो ये गोचर है तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, तो तुला राशि जो है सूर्यदेव की नीच राशि है, और नीच राशि में रहकर जो है ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। परंतु दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता। इस बार जो है सूर्य का नीच भंग भी हो रहा है, जिसके कारण प्रभावों में शुभता देखने को मिलेगी, चीजें काफी ज्यादा बेहतर भी होंगी, और कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी भी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। देखिए, हमारा जो उद्देश्य रहता है वो आपको जीवन में किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी है, किन क्षेत्रों में विशेष लाभ और अच्छी सफलता देखने को मिलेंगे, दोनों ही विषय को लेकर हम चलते हैं, तो ध्यान से आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब आइए हम वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, हम आपको बता दें, सूर्यदेव का ये जो तुला राशि में 6वें भाव में आपके गोचर हो रहा है, वृषभ राशि वाले जातकों, यह परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक है। आपको इस दरमियान किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों के जीवन में कुछ विशेष बड़े लाभ के योग अचानक से देखने को मिलेंगे। जो लोग राजनीतिक और सामाजिक फील्ड में हैं, निश्चित रूप से आपका भी प्रभाव अवश्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। खास तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपके द्वारा आपके कार्य, आपके प्रयास रंग लाएंगे, और निश्चित रूप से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने के योग विशेष तौर पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिसके प्रभाव से वृषभ राशि वाले जातकों, आप अपने कार्य क्षेत्र में रुके हुए कार्यों में भी सफलता प्राप्त करेंगे और अचानक से बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यदि हम आपके करियर के मामले में बात करें, यदि नौकरी पेशा जातकों की बात करी जाए, तो वृषभ राशि वाले जातकों, नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए विशेष शुभता देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, बात हो गई है काम की और लाभ की। वर्तमान का जीवन आपके जीवन में ऐसा चल रहा है कि जिस प्रकार से गिव एंड टेक, देना और लेना, मेहनत आप दीजिए और फल उसका आप लीजिए, ऐसी स्थिति आपके जीवन में जरूर चली, क्योंकि ना तो कोई बैकअप आपके जीवन में बचा हुआ है, कोई पिछले समयावधि से इतना ज्यादा आपके जीवन में धन, वैभव या पैतृक संपत्ति भी कहीं न कहीं उस हिसाब से नहीं बनी हुई है, या अगर है भी तो उसका सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, उसको आप मनमानी तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे में वर्तमान की स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ इस प्रकार से है कि आप मेहनत करिए और उसका परिणाम लीजिए। नौकरी पेशे जातकों के जीवन में कुछ इसी प्रकार की चीजें आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं कि आपके मेहनत के अनुसार इस समयावधि में विशेष पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आपके मन में इच्छा थी पिछले समयावधि से
किसी भी प्रकार से अगर आप प्रमोशन आदि की इच्छा रखते थे तो निश्चित रूप से समयावधि में प्रमोशन के योग बनेंगे और आपकी सैलरी में भी वृद्धि की संभावना देखने को मिल रही है। आपको इस समयावधि में बड़ा कुछ इंसेंटिव मिल सकता है, अचानक से कोई बड़ा धन का लाभ मिलता हुआ नौकरी के क्षेत्र में जरूर नजर आएगा। चाहे आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, आपके लिए निश्चित रूप से नौकरी पेशा जातकों के जीवन में शुभ स्थितियां बनेंगी। वही जो वृषभ राशि के जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो इस समयावधि में आपके लिए नौकरी से जुड़ी हुई समस्या दूर होती हुई नजर आ रही है। अब यदि हम आपके बिजनेस और व्यापार की बात करें तो सूर्य देव का जो यह गोचर है तुला संक्रांति की 1 महीने की समयावधि बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में भी आपके लिए बड़ी सफलता लेकर आने वाली साबित होगी। हम आपको बता दें, आपके जीवन में आपकी क्षमताओं का इस समयावधि में पूर्ण रूप से टेस्ट लिया जाएगा। आप कितने धैर्यवान हैं, आपके अंदर कितनी प्रतिभा है, आप अपने बिजनेस और व्यापार के प्रति कितनी शिद्दत से काम कर सकते हैं, कितना अलग नजरिया आपका अपने कार्य को बढ़ाने का है, ये सारी चीजें बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में वृषभ राशि वाले जातकों को तरक्की और सफलता प्रदान करने वाली हैं। जैसे यदि आपका छोटा मोटा उद्देश्य है कि काम धंधा चलता रहे और हो गया, थोड़ी बहुत लाभ होगा, खाप खर्चा मिल जाए, अपना जीवन ऐसे धीरे धीरे करके गुजरता रहे, तो उसके लिए चीजें होंगी, सामान्य रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने मन में विकास की भावना, बड़ी तरक्की, लोगों को सुख और संसाधन पहुंचाने की भावना रखकर अपने बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए विशेष लाभ और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी काफी अच्छी ग्रोथ होगी, काफी बढ़िया सफलता मिलेगी। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान भी उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं जो अपने कार्य के ऊपर फिदा हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य को लगन से करते हैं, ईश्वर की कृपा उनके ऊपर विशेष रहती है, क्योंकि दोस्तों अक्सर आपने सुना है, कहा जाता है कर्म ही पूजा है। अगर आप अपने कार्य पर समर्पित हैं तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है, आपके ऊपर निश्चित रूप से कृपा बनाकर ही रखेंगे। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए हम आप बात करते हैं आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो वृषभ राशि वाले जातकों पिछले समयावधि से कुछ आर्थिक मामलों में आपके चुनौतियां चल रही है। घर परिवार की उलझनों की वजह से अत्यधिक धन खर्च या फिर कुछ फिजूल खर्ची या स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चीजें कहीं ना कहीं आर्थिक जीवन पर आपके गहरा प्रभाव डालकर बनाकर चल रही थी। अब वही हम आपको बता दें कि इस समयावधि में जो ये समय है आपके लिए तुला संक्रांति का 1 महीने का जो ये समय रहने वाला है, वृषभ राशि वाले जातकों को आपके आर्थिक जीवन में उन्नति प्रदान करेगा। आपके छोटे छोटे प्रयास, आपके जीवन में थोड़े थोड़े करके की गई मेहनत आगे चलकर आपके लिए धन लाभ का काफी अच्छा कारण बनेगी। इस समयावधि में दोस्तों आपकी योजनाएं भी सफल होंगी। पैसे कमाने का जो उद्देश्य, पैसे कमाने की जो आपकी तरकीबें हैं, वह निश्चित रूप से आपके लिए लाभ प्रदान करने वाली साबित होंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। थोड़ा सा आपको संयमित तरीके से धन खर्च करना चाहिए। अचानक से बड़े लाभ के योग नहीं बनेंगे, लेकिन आपके प्रयास आपके जीवन में आमदनी में वृद्धि करते हुए जरूर नजर आएंगे। वहीं इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, ऐसी जगहों पर धन निवेश करने से बचें जहां पर लाभ की सिर्फ संभावना बन रही है। लाभ की संभावना वाले क्षेत्र पर बिल्कुल भी धन ना लगाएं। जहां से ये निश्चित रूप से श्योर है कि कुछ ना कुछ आमदनी होगी, लाभ होगा, वहीं पर पैसा लगाएं तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी आर्थिक स्थिति में जो है तो आपको विशेष तौर पर और ऐसी खरीदारी करने से भी आपको इस समयावधि में जरूर बचना चाहिए जो कि जैसे मान लीजिए कोई संसाधन, कोई वस्तु आपके घर में पुरानी पड़ी हुई है, छोटी मोटी खराबी की वजह से आप उसको निगलेक्ट करके आप दूसरा सामान वैसा ही खरीदने जा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा बेफिजूल की खर्ची से भी बचिएगा तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, नाते कैसे रहेंगे, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों वैसे तो देखा जाए घर परिवार में आपको काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है, मान सम्मान में बढ़ोतरी के योग हो रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में भी जरूर बढ़ोतरी होगी, जिस वजह से घर परिवार में आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि जो आपके निजी रिश्ते हैं, पार्टनर आपके प्रति वफादार और ईमानदार रहेंगे। रिश्ता दोनों ही तरफ से आपसी तालमेल का बनेगा, जिस वजह से आपका वैवाहिक जीवन तो खुशहाल रहेगा ही रहेगा। आपके प्रेम संबंध के मामले में भी विशेष खुशियां देखने को मिलेंगे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी डाउट आदि चल रहे थे, वह धीरे धीरे करके समाप्त होंगे। एक दूसरे के प्रति जो है तो स्नेह और प्रेम की भावना में बढ़ोतरी होगी, जिस वजह से जीवन खुशहाल होगा और आपके रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात करें आपका रिलेशन के मामले में यह समय अच्छा है।
वहीं अगर हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें, देखिए सेहत के दृष्टिकोण से बात करी जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्यदेव जो है आरोग्य के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। सूर्यदेव अच्छे स्वास्थ्य के कारक ग्रह हैं और इस समयावधि में शुभ प्रभाव आपके जीवन पर बना है, जिस वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी सेहत उत्तम रहेगी, आपके भीतर उत्साह और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, सेहत में मजबूती, हाथ पैर में जो है अभी तक जो था कि आपके स्वास्थ्य में कमजोरी, झुंझुनाहट, बार बार चक्कर आना या डर घबराहट की चीजें बनना, ये जो चीजें हो रही थी, अब उसके प्रति कहीं ना कहीं अच्छा सुधार होगा, स्वास्थ्य के मामले में अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। अब हम अगर उपाय की बात करें तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए माता पिता के प्रति सम्मान और आदर की भावना रखना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठें। हालांकि मौसम परिवर्तन का प्रभाव कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जल्दी उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको उठना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए, किसी भी समयावधि में कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि प्रतिदिन जो है आपको गाय के बछड़े को रोटी खिलाना चाहिए, उसके साथ गुड़ भी खिलाना चाहिए। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, पुण्य में वृद्धि होगी और जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी और भी ज्यादा बरकत और तरक्की देखने को मिलेगी। तो यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्रेम और स्नेह प्रदान करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।